हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है श्याम शर्मा और मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद शर्मा जी पर। दोस्तों, आज मैं फिर से आ गया हूँ आपके सामने क्लास 10th केमिस्ट्री कार्बोनेट्स कंपाउंड का पार्ट 4 लेकर। यहाँ तक कि हमने पार्ट 3 में पढ़ लिया था। हमने किन किन चीजों के बारे में पढ़ा है? हमने अभी तक एल्केन्स अल्काइंस के जो प्रॉपर्टीज वगैरह होती थी उनके बारे में पढ़ लिया है। हम एक स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। जैसे कि मान लो मैं एल्केन एल्काइन एल्केन एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। तो इन तीनों में एक एक स्ट्रक्चर और देख लेता हूँ। मेरी राइटिंग विजुअल होगी, मैं एक मिनट देख लेता हूँ पहले। हाँ, विजुअल है, सारी चीजें सही है। तो इसमें अगर मैं एक बार और देखना चाहूँ कि एक एक स्ट्रक्चर और बनाता हूँ। जैसे मान लो मैंने आपको नाम दिया एन सीरीज का, मैंने आपको बताया प्रोपेन। क्या नाम दिया मैंने आपको? आपसे बोला प्रोपेन, ठीक है। इन में इसी का नाम हो जाएगा प्रोपाइन प्रोपीन, और आइन में इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन, ठीक है दोस्तों। ये आइन है और ये इन सीरीज है, ठीक है। आइन में होते हैं ट्रिपल बॉन्ड, इन में होता है डबल बॉन्ड और एन में होता है सिंगल बॉन्ड। ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। बेसिकली ये चीजें आप पढ़ चुके हैं इन चीजों के बारे में, ठीक है। चलो, तो इनका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाने का बोलूं तो प्रोपेन में 3 कार्बन आते हैं। अच्छी बात है, 3 कार्बन बना लीजिए। प्रोपीन में भी 3 कार्बन आते हैं, बना लीजिए। प्रोपाइन में भी 3 कार्बन आते हैं, बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, कोई समस्या नहीं होगी यहाँ पर। इसके बाद अगर मुझे स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना है तो बाकी की जितनी भी रिमेनिंग वैलेंसीज है वहां पे मुझे किसको जोड़ना होगा? हाइड्रोजन को जोड़ना होगा। तो मैं सारी वैलेंसीज पे, बची हुई सारी वैलेंसीज पे किसको जोड़ देता हूँ? हाइड्रोजन को जोड़ देता हूँ, ठीक है। जोड़ दिया, 3 2 4 1 2, ठीक है। ये 4 हो गया, 1 2 और ये 3 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो बाकी बची हुई सारी वैलेंसी पे मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया। इसका फॉर्मूला क्या बन गया? इसका फॉर्मूला बन गया C3 और H 3 3 6 2 8 H8। ये किसका फॉर्मूला बन गया बेटा? प्रोपेन का बन गया। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या बना? प्रोपेन का फॉर्मूला बना C3H6 और प्रोपाइन का फॉर्मूला क्या बना? C3H4, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही आपको बाकी के सारे भी, जैसे प्रोप क्यों लगाया? क्योंकि 3 कार्बन आ रहे हैं इसलिए हमने प्रोप लगाया है। तो ऐसे जैसे जैसे आपको इन चीजों के बारे में पूछा जाएगा तो आप इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते चलिएगा। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है आइसोमेरिज्म में। बेटा क्या होता है आइसोमेरिज्म? बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, उन्हें हम कहते हैं आइसोमर्स, ठीक है। तो इसमें आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग same molecular formula but different chemical and physical properties, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ प्रॉपर्टीज। चलिए एक एग्जांपल भी देता हूँ मैं आपको। एग्जांपल में अगर मैं बात करता हूँ ब्यूटेन की, किसकी बात करता हूँ मैं एग्जांपल में आपसे? ब्यूटेन की। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है ब्यूटेन का फॉर्मूला? ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H 4 दूनी 8 और 2 10 H10, ठीक है। तो इसके दो पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। पहला होता है हमारा नॉर्मल जो आप बनाते हो 1 2 3 4 और इनके बाकी के सब तरफ क्या जोड़ दो? हाइड्रोजन जोड़ दो, ठीक है। अच्छा, इन हाइड्रोजन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट। मैं इसको जैसे मान लो ये लिखा हुआ है C और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट CH4 भी लिख सकता हूँ। जब मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो मैं कभी कभी ऐसा भी लिख दूंगा, तो आपको समझ जाना है कि हाँ ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो मैंने इसका डायरेक्ट बना दिया। अगर मैं इसका एक और स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो एक और स्ट्रक्चर में इसका क्या बना सकता हूँ? मैं बना सकता हूँ 1 2 3 और 4। अब इसमें कार्बन की बाकी बची हुई वैलेंसी पे हाइड्रोजन जोड़ो। कैसे जोड़ोगे भाई? देखो इसकी एक वैलेंसी फुलफिल है, इसकी एक वैलेंसी फुलफिल है, तो यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। इसके भी 3 लगानी है तो 1 2 और ये 3 हो गया, ठीक है दोस्तों। इसकी 1 2 3 वैलेंसी फुलफिल है, मतलब यहाँ 1 लगेगा और यहाँ पर 3 लग जाएंगे, ठीक है। तो ये ब्यूटेन के दो पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं। आपके लिए होमवर्क है कि हेक्सेन के कितने पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं ये आपको बताना है। मैं बता भी देता हूं कि हेक्सेन के
5 आइसोमर्स पॉसिबल है बेटा। कितने पॉसिबल है? हेक्सेन के 5, ब्यूटेन के 2। ठीक है, 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ब्यूटेन के पॉसिबल है। हेक्सेन के हम 5 बना सकते हैं। ठीक है, एक ब्यूटेन का जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है वो भी बना सकते हो। तो इस हिसाब से आपके लिए जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं ये आप ब्यूटेन के 2 बना सकते हैं, हेक्सेन के 5 बना सकते हो। तो मैंने आपको क्या बताया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, जैसे देखो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है। 1 2 3 4, 3 3 6, 2 8 और 2 10। ठीक है, दोनों C4H10 पे बन रहे हैं, लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाती हैं। ऐसे इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं, इन कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं आइसोमर्स, और इस प्रॉपर्टी का नाम होता है आइसोमेरिज्म। क्या नाम होता है इस प्रॉपर्टी का? आइसोमेरिज्म। फटाफट से आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप की तरफ। चलिए, तो अब यहाँ से बेसिकली जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है फिर से वही स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि है फंक्शनल ग्रुप। इसकी डेफिनेशन एज इट इज पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो होते क्या है फंक्शनल ग्रुप, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसे एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम, मैंने क्या बोला? ऐसे एटम या फिर एटम्स और एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, which replaces hydrogen from hydrocarbon chain, ठीक है, हाइड्रोकार्बन चेन में से ऐसे ग्रुप ऑफ एटम जो किसको रिप्लेस करते हैं बेटा? हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्टिविटी आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि मैंने आपसे क्या बोला, अभी मैंने आपको एक स्ट्रक्चर समझाया था प्रोपेन का। किसका समझाया था? 1 2 3 कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, 1 2 और ये लगा दो यहाँ पे सब जगह। ठीक है, ये मैंने सब जगह हाइड्रोजन लगा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें क्लियर दिख रही होंगी। देखो, ये जो मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बनाया है, ये मैंने आपको प्रोपेन का स्ट्रक्चर बना के दिखाया है, जहां पर कि 3 कार्बन लगे हुए हैं और उसके साथ में 8 हाइड्रोजन ऐड है। ठीक है, लेकिन बेटा देखो, अगर मैं इसमें से इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर क्लोरीन लगा देता, ठीक है, मैंने क्या करा? मैंने इस वाले हाइड्रोजन को हटाया और यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया। तो ये जो क्लोरीन है ना बेटा, यही क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। और फंक्शनल ग्रुप होते क्या है? फंक्शनल ग्रुप बेसिकली जो कार्बन है वो हाइड्रोजन के अलावा बाकी और एटम्स के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, जो कि हाइड्रोकार्बन चेन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अपनी जगह गेन कर लेते हैं, और ये जो पूरी चेन है उसकी रिएक्टिविटी को चेंज कर देते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो इनकी सिंपल सी डेफिनेशन आप क्या लिखिए कि द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच रिप्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन चेन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्टिविटी आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में आप क्या क्या लिख सकते हैं? क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो भी लिख सकते हैं, एल्कोहल लिख सकते हैं, एल्कोहल हो गया। ठीक है, एसिड हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है, ऑक्सैलिक एसिड हो जाता है। ठीक है, ये सब क्या है? आपके फंक्शनल ग्रुप है। अभी मैंने पूरा आपको विस्तार से सारी चीजें समझाने जा रहा हूँ कि होता कैसे। फटाफट से आप इतना नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, कैसे हम इसका यूज करते हैं, हम कैसे इनको नाम देते हैं, किस तरीके से हम इन्हें पढ़ सकते हैं, इनका क्या स्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीजें अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो, फंक्शनल ग्रुप बेसिकली 2 ग्रुप्स में डिवाइड होता है। एक होता है ऑक्सीजन के लिए और दूसरा होता है हेलोजन एटम्स के लिए। मतलब जो हेटेरो एटम्स होते हैं उनमें 2 ग्रुप होता है, लेकिन अपन जो 10th क्लास में पढ़ने वाले डायरेक्ट पढ़ो। सबसे पहला जो ग्रुप आता है वो आता है हेलोजन ग्रुप। कौन सा आता है बेटा? हेलोजन ग्रुप, जिसमें आपके मोनो एटम्स जो रहते हैं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, और इनको जो बोलते हैं हम वो पढ़ते हैं क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो। ठीक है, ऐसे करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये हाइड्रोजन को हाइड्रोजन चेन में से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए 1 2, मैं बस ये 2 की चेन बना रहा हूँ मैं। ठीक, ये और यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला क्या है? मैं एक सेकंड मार्कर चेंज कर लूं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका बेसिक फॉर्मूला होता है आपके पास C2H6। यही बेसिक फॉर्मूला होता है इसका, आपको विजुअल होगा। इसका बेसिक फॉर्मूला क्या हो रहा है? C2H6। अब जब मैं इसमें से
एक हाइड्रोजन को हटा देता हूं और इसकी जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन में से कुछ भी ऐड कर देता हूं, जैसे मान लो मैंने आयोडीन ऐड कर दिया, ठीक है, तो अब इसका जो नाम बन जाएगा, इसका बेसिकली C2H6 में इसका नाम था इथेन। क्या नाम था इसका बेटा? इसका जो नाम होता है वो होता है इथेन, ठीक है। लेकिन जब इसमें आई मतलब कि आयोडो ग्रुप जुड़ गया, फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? अब इसका नाम क्या हो जाएगा? आयोडो इथेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? आयोडो इथेन। इसको कभी कभी 1 आयोडो इथेन भी लिखते हैं क्योंकि पहले कार्बन पे आई जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या हो जाता है? आयोडो इथेन हो जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा है हमारा एल्कोहल। एल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप का जो सिंबल जुड़ता है वो जुड़ता है OH। क्या जुड़ता है बेटा? OH। और ये कंबाइन होकर जुड़ता है, इसमें कंफ्यूज मत होना, जैसे मैं आपको बताता हूँ। फिर से मैं इथेन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, 1 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये हाइड्रोजन जुड़ गया और ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा? ये है इथेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाकर एल्कोहल ग्रुप जोड़ देता हूं, यानी कि मैं इसमें OH जोड़ देता हूं। क्या जोड़ देता हूं? OH जोड़ देता हूं, तो अब इसका नाम बन जाता है बेटा इथेनॉल। क्या बन जाता है इसका नाम? इथेनॉल, ठीक है। क्या बन जाता है इसका नाम? इथेनॉल। जैसे मैंने एक, अच्छा जरूरी नहीं है आप एक ही जोड़ो, इसको भी हटा दो, यहाँ पर भी आप OH जोड़ सकते हो, तब भी इसका नाम इथेनॉल ही रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं उसमें, आप ऐसा कर सकते हो। बाकी नॉमेनक्लेचर पूरा इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा उसमें पूरा नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम इन चीजों को नाम देते हैं। तो ये जो आपको समझ में आ गए होंगे, पहला फंक्शनल ग्रुप आपका हैलोजन ग्रुप होता है, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है, और ये एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। ये इसका नाम है बेटा, ये वाला। चलो दूसरा आता है आपके पास एल्कोहल। एल्कोहल का जो सिंबल होता है वो होता है OH, और OH में बेसिकली आप एक हाइड्रोजन को हटा के OH को जोड़ सकते हो। और देखो पहले जो इसका सिंपल नाम इथेन था, अब इसका नाम क्या हो गया? इथेनॉल हो गया। अच्छा इसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा? जैसे मान लो मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है, यहाँ पे हाइड्रोजन था पहले, अगर मुझे इथेनॉल का फॉर्मूला लिखना है तो मैं इथेनॉल का फॉर्मूला कैसे लिखूंगा? देखो C2H कितने बेटा? 1 2 3 4 5, C2H5, और ये जो OH जुड़ा हुआ है ये पीछे आता है, ठीक है। H को मैं इसमें काउंट क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि ये जो OH है ये अलग से खुद को एक फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जहां पर भी आपको C2H5OH फॉर्मूला लिखा दिखे, आप साफ कह दीजिए कि इट इज अ कार्बन चेन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल एंड दिस फॉर्मूला रिप्रेजेंट इथेनॉल, ठीक है। तीसरी हम बात करते हैं एल्डिहाइड की। तो एल्डिहाइड में जो ग्रुप ज्वाइन होता है उसका नाम होता है CHO, मतलब कि CHO ग्रुप लगता है। कैसे लगता है मैं आपको एक बार बता देता हूं। जैसे मान लीजिए 1 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो, ये फिर से मैंने इथेन का स्ट्रक्चर बना दिया आपके सामने, ठीक है। अब इथेन के स्ट्रक्चर में मेरे को CHO ग्रुप लगाना है, मतलब कि एक हाइड्रोजन इन 3 को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन जहां पर भी लगेगा ये लगेगा डबल बॉन्ड से। कैसे लगे? अच्छा मैं एक और कार्बन ले लेता हूँ, थोड़ा और आसानी से समझ में आएगा। एक और मैं कार्बन ले लेता हूँ और फिर इसके अगल बगल झाल लगा देता हूँ, ठीक है। हाँ अब सुनो, मुझे CHO ग्रुप बनाना है, तो जो ऑक्सीजन ऐड होता है बेटा ये डबल बॉन्ड के साथ ऐड होता है, तो हो गया ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ है। अब देखो 2 3 और 1 ये 4, मतलब भाई फिर तो क्या ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ लग पाया? देखो ना 1 2 3 और CHO भी होना चाहिए। क्या इसके साथ कहीं H है? नहीं। तो फिर क्या करोगे? फिर आप इसको मिटाओगे, है ना, और दोबारा से इसको बनाओ। कैसे बनाओगे? कि भाई यहाँ पर तो भैया आप H लगा सकते हो, मैंने कहा बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो भैया अगर आप यहाँ पर H लगा सकते हो तो डबल बॉन्ड लगा के वो यहाँ लगा दो। मैंने कहा बेटा बिल्कुल ठीक है, लगा दिया। इसकी कितनी वैलेंसी फुलफिल करनी है? 2, तो इसके H लगाना है ना, लगा दो H, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा एक H और ये रहा दूसरा H, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। मतलब कि ये जो CHO वाला जो ग्रुप है एल्डिहाइड का, ये सिर्फ कार्बन के चेन के एंड्स में ही जुड़ता है। और अब जो इसका नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 3, मतलब 3 कार्बन मतलब प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड से बना था, मतलब ये बेटा ये डबल बॉन्ड नहीं माना जाता है, हमेशा याद रखना। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में तो डबल बॉन्ड ही लगता है, तो उसमें तो आपको कोई समस्या है ही नहीं, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल, ठीक है। प्रोपेनल इसका पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है। और ये जो एल जो अल ग्रुप जो जुड़ रहा है आपका लास्ट में, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एल्डिहाइड को। मैं अभी आपको सारी चीजें बताऊंगा कि कौन सा ग्रुप किसको रिप्रेजेंट करता है, कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। लास्ट में आपका आता है कीटोन ग्रुप। मैं फिर से बना लेता हूं 1 2 3
और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, बाकी सारी वैलेंसीज में हाइड्रोजन लगा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये स्ट्रक्चर किसका है, कौन नाम बताएगा इसका, ये स्ट्रक्चर किसका है, आप सभी जानते हो जो सबसे नीचे मैंने स्ट्रक्चर बनाया ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है बेटा, ये प्रोपेन का, ठीक है, प्रोपेन का। अब देखो यहाँ पे है क्या, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। मतलब कि अगर मैं इसकी ये दोनों वैलेंसीज को हटा देता हूँ और यहाँ पे इन दोनों की जगह मैं कंबाइन करके अकेला O लगा देता हूँ तो ये C डबल बॉन्ड O लग गया, है ना, ये हो गया बेसिकली। बाकी की सारी वैलेंसीज फुलफिल है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसके में सफिक्स लगता है ओन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा बेटा इसका नाम, प्रोपेनोन। ये चीज आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि ये हमेशा सेंटर में लगता है बेटा, ये जो ग्रुप लगता है, फंक्शन ग्रुप लगता है, ये कभी भी एंड्स पर नहीं लगेगा, ये बीच में लगेगा चेन में, हमेशा सेंटर पे हो। मतलब कि एंड्स वाले को छोड़ के बाकी आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हो, एंड वाले कार्बन पे ये नहीं लगेगा, ठीक है। अब सुनो, सफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स क्या होता है बेटा, आप सभी जानते हो कि जो किसी के नाम के लास्ट में लगता है वो सफिक्स होता है। जैसे मेरा नाम है श्रेयान शर्मा, तो जो शर्मा है वो मेरे लिए सफिक्स है। बेसिकली यहाँ पर भी क्या होता है, या फिर आप ऐसे मान सकते हो श्रेयांश जो आपने बोला उसमें जो लास्ट का एयांश आ रहा है वो मेरे नाम का सफिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सफिक्स चेंज होते हैं, एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन लगाने पर सफिक्स चेंज होते हैं और सिर्फ हेलोजन वाले में प्रीफिक्स चेंज होता है। मैं एक फंक्शन ग्रुप की वीडियो अलग से डालूंगा, उसमें इन सारी चीजों को फिर से समझाऊंगा, अभी आप समझ लीजिए, रिवाइज आप वहां से कर लेना, ठीक है। तो सफिक्स जब मैं एल्कोहल, एल्डिहाइड या कीटोन की बात करता हूं तो एल्कोहल में जो सफिक्स लगता है वो लगता है ऑल। क्या सफिक्स लगता है बेटा, एल्कोहल में लगता है ऑल, एल्डिहाइड में लगता है अल, एल, अल, ठीक है। एल्डिहाइड में कौन सा लगता है, एल्डिहाइड में आपका सफिक्स लगता है अल, और ये लगता है एल्कोहल में ऑल, ठीक है। बाकी आप जब कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन में जो सफिक्स लगता है वो लगता है ऊन। कीटोन में क्या लगता है बेटा, ऊन सफिक्स लगता है, कि जैसे ही आपके किसी ग्रुप में कीटोन जुड़ जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, जैसे उसके लास्ट में ONE आ जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ इसमें जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो कीटोन लगा हुआ है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। एक फंक्शनल ग्रुप हमारा और बचता है जो है कार्बोक्सिलिक एसिड। आप इन सारी चीजों को नोट करिए, मैं इसके जस्ट बाद आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बता रहा हूँ। चलिए, तो जो हमारा लास्ट आता है फंक्शनल ग्रुप वो आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसका सिंबल होता है C डबल बॉन्ड O ऊपर रहता है और OH कंबाइन में रहता है। जैसे कि मैं अगर आपके सामने फिर से प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, तो 1 2 3, ठीक है, हाँ, हाइड्रोजन ऐड कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हाइड्रोजन ऐड हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सारी चीजें क्लियर है। अब मुझे फंक्शनल ग्रुप लगाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मैं क्या करूंगा, कहाँ पे लगा सकता हूँ, पहले तो आप ये बताओ। देखो ये ऑब्वियस सी बात है, एंड्स ऑफ द चेन पे ही लगेगा, क्योंकि बीच में अगर इसको मैं लगाता हूँ तो इसकी एक वैलेंसी, दो वैलेंसी तो हमेशा के लिए फुलफिल ही रहेंगे, ठीक है। और सिर्फ इन दो वैलेंसी पे मैं इन दोनों का यूज नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मुझे एंड्स में लगाना होगा। तो मैं यहाँ के तीनों हाइड्रोजन को हटा देता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे लगाऊंगा मैं, कैसे भाई, कि देखो जो कार्बन है उसके एक तरफ तो लगा है OH, तो मैंने लगा दिया OH, और एक तरफ लगा हुआ है डबल बॉन्ड O। अब देखो 2 और 1 3 और 1 4, इसकी चारों वैलेंसी फुलफिल है, इसकी भी चारों वैलेंसी फुलफिल है और इसकी भी चारों वैलेंसी फुलफिल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप है वो भी एंड्स ऑफ द चेन पर लगेगा, और ये नाम चेंज करके जो इसका पहला नाम था वो पहले नाम था इसका प्रोपेन, और जब फंक्शनल ग्रुप लग गया उसके बाद इसका नाम बना प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम बना बेटा इसका, प्रोपेनोइक एसिड। चलिए, ये चीज मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। एक बार सारे सफिक्स को रिपीट कर लीजिए, प्रीफिक्स या सफिक्स जो भी है, दोनों चीजों को हम रिपीट करेंगे, सफिक्स, ठीक है। मैं जल्दी से नाम लिख देता हूँ। पहला आपका आता है हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप। दूसरा आता है अल्कोहल, ठीक है। तीसरा आता है आपका एल्डिहाइड, चौथा आता है कीटोन, और पांचवा आता है कीटोन, और पांचवा आता है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बताना है कि किसमें क्या प्रीफिक्स लगता है और किसमें क्या सफिक्स लगता है। आशा करता हूँ राइटिंग क्लियर होगी। नंबरिंग आप यहाँ पे कर लेना, 3 4 और ये 5, ठीक है। अब सुनो, हेलोजन के लिए प्रीफिक्स लगता है, क्या लगता है हेलोजन के लिए, प्रीफिक्स लगता है। और कैसे लगता है, जैसे अगर क्लोरीन है तो क्लोरो,
अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमो, अगर आयोडीन है तो आयोडो, ठीक है, और फ्लोरीन है तो फ्लोरो, ऐसे लगते हैं, ठीक है। एल्कोहल के लिए सफिक्स लगता है बेटा, यहाँ के बाद सारी जगह सफिक्स लगने लगता है। कैसे लगता है सफिक्स? एल्कोहल के लिए लगता है ऑल, एल्कोहल के लिए लास्ट में क्या लगता है? ऑल। जैसे ब्यूटेनॉल, क्या नाम होता है बेटा? ब्यूटेनॉल, ठीक है। एल्डिहाइड के लिए भी सफिक्स लगता है, क्या लगता है? अल लगता है, एल जो रहता है वो सफिक्स होता है, इसमें क्या नाम हो जाता है? ब्यूटेनल, क्या नाम हो जाता है बेटा? ब्यूटेनल। ऐसे ही कीटोन के लिए जो सफिक्स लगता है वो लगता है ऊन, ठीक है, तो इसमें क्या नाम हो जाएगा? इसमें नाम हो जाएगा ब्यूटेनोन बेटा, क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेनोन, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सफिक्स लगता है वो लगता है ओइक एसिड, ठीक है, जैसे इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको फंक्शन ग्रुप के बारे में समझाने की, ठीक है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, नोट्स प्रॉपर बनाते चले। प्रारंभ बैच जो आपका है, कौन सा बैच है बेटा? प्रारंभ जो बैच है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलो, लाइक और कमेंट की मात्रा जो आपकी घट रही है वीडियोस में उनको थोड़ा बढ़ाओ। एग्जाम नजदीक है, पढ़ाई पर भी ध्यान देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे। होमोलोगस सीरीज अभी तो पूरा चैप्टर बचा हुआ है, 2-3 पार्ट अभी और बनेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और भाई तबीयत वगैरह का ध्यान रखना बिल्कुल, है ना। बाकी वीडियोस को भाई लाइक शेयर जरूर करते रहना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। थैंक यू।